हेलो। यहाँ पर जिनका सेमेस्टर 6 है उनके लिए और मेन हिंदी है उनके लिए एक प्रश्न है, एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? अथवा एकांकी की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए उसके प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। अथवा एकांकी की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट करते हुए उसके विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अथवा एकांकी का स्वरूप विश्लेषण करते हुए बताइए कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। इन समस्त प्रश्नों के उत्तर में हम पूर्व भूमिका, एकांकी की परिभाषा और विशेषताएं, एकांकी के प्रमुख तत्व, एकांकी के मुख्य प्रकार और उपसंहार के रूप में उत्तर देखेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार इसी मुद्दों के अंतर्गत आते हैं। अब हम प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। नट धातु से नाटक शब्द बना हुआ है। नाटक में रंगमंच पर नट मंडलियां विविध प्रकार के अभिनय से दर्शकों को आनंद प्रदान करती है। संस्कृत साहित्य में नाटक के लिए रूपक शब्द का प्रयोग होता है। रूपक के अनेक भेद होते हैं। धनंजय ने अपने ग्रंथ 10 रूपक में रूपक के 10 प्रकार बतलाए हैं। एकांकी भी रूपक अथवा नाटक का ही एक प्रकार है, परंतु एकांकी किसी नाटक का एक अंक नहीं है। वह स्वतंत्र नाट्य प्रकार है। उसका रचना विधान नाटक से किंचित भिन्न प्रकार का होता है। उसमें संकलन त्रय को विशेष महत्व दिया जाता है। संस्कृत नाट्य शास्त्र में एकांकी का विवेचन पृथक रूप से नहीं मिलता। धनंजय ने 10 प्रकार के जो रूपक वर्णित किए हैं उनमें भाग नामक रूपक में एक ही अंक होता है, फिर भी वह एकांकी नहीं। एकांकी कला पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित है। अब हम एकांकी की परिभाषा और विशेषताएं देखेंगे। एकांकी शब्द हिंदी में अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले के समानार्थक के रूप में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार कहानी को उपन्यास का संक्षिप्त रूप माना जाता है, खंड काव्य को महाकाव्य का संक्षिप्त रूप माना जाता है, उसी प्रकार एकांकी को नाटक का संक्षिप्त रूप माना जाता है, जो एक अहम और एक बड़ी भूल है। हकीकत है कि यह एक बड़ी भूल है। कई विद्वान हिंदी में एकांकी नाटक को भारतीय नाटकों की परंपरा की देन मानते हैं और नाटक की भारतीय परंपरा के अंतर्गत ही हिंदी के एकांकी नाटक को स्वीकारते हैं, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। एकांकी कला नाट्य कला की तरह एक स्वतंत्र कला है। इसकी अपनी विशेषता और अपने तत्व होते हैं। कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें कोई एक घटना होती है। इसका स्वरूप लघु होता है। घटना या संवेदना की अभिव्यक्ति अंतर्बाह्य संघर्ष से होती है। इसमें कार्य व्यापार
गतिशील होता है। इसमें अभिनेता आवश्यक है। इसमें संकलन त्रय का निर्वाह अनिवार्य है। पात्रों का विस्तृत चरित्र चित्रण नहीं किया जाता, परंतु उसकी चारित्रिक विशेषताओं की व्यंजना होती है। इस प्रकार एकांकी कला की अनेक विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर एकांकी के तत्व का निर्धारण भी होता है। अब हम देखते हैं एकांकी के प्रमुख तत्व। एकांकी के तत्वों के संबंध में हिंदी के आलोचकों में कोई एक मत नहीं है। डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने एकांकी के 8 तत्व गिनाए हैं, जो कि इस प्रकार है: कथावस्तु, संघर्ष या द्वंद्व, संकलन त्रय, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, अभिनेता, रंग निर्देशन, प्रभाव, ऐक्य। जबकि डॉक्टर राम गोपाल सिंह चौहान ने एकांकी के केवल 3 तत्व स्वीकार किए हैं और अन्य शेष तत्वों का उनमें समाहार कर लिया है, जैसे कथा, संवाद, दृश्य विधान। अब कथा में उन्होंने कथा, चरित्र चित्रण और उद्देश्य का समावेश कर लिया है। संवाद में संवाद और भाषा शैली का समावेश कर लिया है और दृश्य विधान तो उसमें वातावरण सृजन, देशकाल, रंग निर्देशन आदि का समावेश कर लिया है। यह जो डॉक्टर चौहान का तत्व निर्धारण है वह अपेक्षा से ज्यादा सूक्ष्मतर है। इन तत्वों का विश्लेषण किया जाए तो एकांकी में बहुत सारी घटनाएं नहीं होती और आपाततः बाह्य संघर्ष भी नहीं होता, इसलिए पात्रों की मानसिक अंतर्द्वंद को काफी गुंजाइश मिल जाती है। एकांकी में विषय का विस्तार नहीं होता, इसलिए पाश्चात्य संकलन त्रय, जिसमें काल, देश और कार्य की बात होती है, कि एकता का इसमें बड़ी अच्छी तरह से निर्वाह किया जा सकता है। उद्देश्य की दृष्टि से भी एकांकी एक उत्तम माध्यम है। कम से कम समय और कम से कम व्यय में एकांकी किसी भयंकर वास्तव, दुर्लक्षित विचार, समसामयिक समस्या या किसी गुत्थियों से भरपूर मानसिक द्वंद्व को प्रकाश में ले सकता है। अब हम देखते हैं एकांकी के मुख्य प्रकार। इसके 3 प्रकार हैं: पद्य एकांकी, पद्य एकांकी, गीति नाट्य, रेडियो रूपक। अब पद्य एकांकी, तो पद्य एकांकी में गद्य के स्थान पर पद्य का प्रयोग मिलता है और इसी कारण इसे पद्य एकांकी कहते हैं। गीति नाट्य, तो गीति नाट्य में कुछ विद्वान गीति नाट्य को सर्वश्रेष्ठ नाटक मानते हैं, तो गीति नाट्य को काव्य नहीं कहा जा सकता। उसमें श्रेष्ठ कविता के सभी गुण होते हैं, किंतु अभिनेता के कारण उसे रूपक नाम से ही अभिहित किया जाता है। अब देखते हैं रेडियो रूपक। सामान्य रूपक में ज्ञानेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय
दोनों के माध्यम से प्रेक्षक नाट्य वस्तु का अनुभव करता है, किंतु रेडियो रूपक में केवल श्रवणेंद्रिय का उपयोग होता है और इसी कारण रेडियो रूपककार का एक विशेष प्रकार की सुविधा होती है। उसे केवल ध्वनि प्रयोग के बल पर ही प्रभाव निर्मित करना होता है। एकांकी के ये मुख्य प्रकार आधुनिक युग की एकांकी कला अथवा नाट्य कला से अनुरूप है। इन प्रकारों पर पश्चिम की नाट्य कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। संस्कृत की नाट्य कला अथवा पूर्व की नाट्य कला में एकांकी के प्रकार और स्वरूप भिन्न है। धनंजय द्वारा निर्दिष्ट 10 प्रकार के रूपकों में कई ऐसे रूपक हैं जिनमें एक अंक होता है, किंतु उनकी गिनती हम आधुनिक एकांकियों में नहीं कर सकते। 10 रूपक में एक रूपक का नाम ही अंक है। इसी प्रकार भाग, प्रहसन और विधि, इन तीनों रूपकों में भी एक अंक होता है। इन्हें हम एकांकी के प्रकार नहीं मान सकते क्योंकि इनकी रचना विधान एकांकी से भिन्न होती है। अब हम उपसंहार के रूप में देखते हैं कि एकांकी एक स्वतंत्र नाट्य रूप है। वह एक अंक वाला होते हुए भी किसी नाटक का एक अंक नहीं है, यानी कि एक अंक वाला अवश्य है मगर वह कोई नाटक का अंक हो ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर यहाँ कह सकते हैं कि जैसे कि हम रामायण महाभारत महाकाव्य है तो उसमें जो उसका एक कोई अंक एक भाग निकालकर जब हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो कहा जाता है कि वह खंड काव्य है। तो उसी तरह कोई नाटक का यह एक भाग नहीं होता और या फिर उसका कोई एक अंक नहीं होता। नाटक एक से अधिक अंकों का होता है, वह रूपक का एक प्रकार है। संस्कृत नाट्य में 10 प्रकार के रूपक वर्णित किए गए हैं। उन रूपकों में अंक, भाग, प्रहसन आदि में एक ही अंक होता है, फिर भी उन्हें एकांकी नाम नहीं दिया गया। एकांकी अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले का समानार्थक है। एकांकी और नाटक में अनेक दृष्टियों से अंतर होता है। आगे हमने नाटक किसे कहते हैं उस प्रश्न का उत्तर देते वक्त एकांकी और नाटक दोनों के भेद के विषय में चर्चा की है। तो वहाँ पर आपको उस प्रश्न को देख लेना होगा। और इस प्रकार एकांकी आधुनिक नाट्य कला का एक स्वतंत्र नाट्य रूप है। उसके कुछ तत्व नाटक के समान है, परंतु जिस प्रकार हम कहानी को छोटा उपन्यास नहीं कह सकते, उसी प्रकार एकांकी को हम छोटा नाटक भी नहीं कह सकते। एकांकी अपने आप में पूर्ण एवं पृथक है और इसीलिए हम उसे नाटक का हिस्सा, अंग या फिर छोटा नाटक
ऐसा नहीं कर सकते और इसी कारण एकांकी एक स्वतंत्र विधा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।